यह लड़की इतनी गरीब थी कि पैड्स की जगह खुरदरे कागज का इस्तेमाल करती थी। घर में जरा सी भी ज्यादा बिजली जल जाती तो उसके पिता उसे डांटकर भगा देते थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब वह एक अरबपति आदमी की रखैल बन गई। एक दिन लड़की उस आदमी से कहती है, मुझे यह बैग चाहिए। आदमी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वह बैग खरीद देता है। खुशी में लड़की उसके गाल पर किस कर देती है। तभी अचानक लड़की को हवा में कुछ कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। एक कमेंट लिखा होता है, खलनायिका के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। तभी लड़की को एहसास होता है कि वह किसी उपन्यास के अंदर की खलनायिका है और उसका भविष्य बहुत ही दर्दनाक लिखा गया है। अपनी किस्मत बदलने के लिए लड़की फैसला करती है कि वह इस आदमी को सच में अपने प्यार में डाल देगी। उसी रात आदमी उसे एक भव्य पार्टी में ले जाता है। पार्टी में पहुंचते ही लड़की की नजर एक दूसरी लड़की पर पड़ती है जो कमेंट्स में बताई गई असली नायिका होती है। तभी एक और कमेंट आता है, शराब में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह चालाक नायिका आगे बढ़कर आदमी को शराब का गिलास देती है, लड़की तुरंत बोलती है, ये मैं पी लूंगी, और जानबूझकर दोनों गिलास जमीन पर गिरा देती है। साथ ही नायिका पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उसे धक्का दिया। नायिका सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन आदमी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह लड़की को उठाकर वहां से इलाज के लिए ले जाता है। लड़की को यह नहीं पता होता कि आदमी उसकी पूरी चाल समझ चुका है। वह इस बात से नाराज नहीं होता कि लड़की ने किसी को फंसाया, बल्कि इस बात से नाराज होता है कि उसने खुद को चोट पहुंचाई। शर्मिंदा होकर लड़की कहती है, घर जाकर मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन अगले ही पल आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लड़की को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वह चालाक नायिका किसी और आदमी से छूटकर अरबपति के पास मदद मांगने आ जाती है। जब आदमी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो नायिका वह पॉकेट वॉच निकालती है जो उसने कभी उसे दी थी और धमकी देकर कहती है कि वह उसकी विला में रहना चाहती है। तभी सच्चाई सामने आती है। कभी नायिका ने उसकी जान बचाई थी और बदले में उसने उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया था। उसी समय एक और कमेंट आता है। यहीं से नायक धीरे धीरे नायिका से प्यार करने लगता है। नायिका के चेहरे पर घमंडी मुस्कान देखकर लड़की फैसला करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। अब वह धीरे धीरे समझदारी से जवाब देगी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।